गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में विमा के बारे में पढ़ा और उसके पहले हम लोगों ने मात्रक के बारे में पढ़ा, तो आज उसी पर आगे बढ़ते हुए कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक हैं, आपके महत्वपूर्ण मात्रक हैं, हम उन पर चलेंगे। तो आपके जब महत्वपूर्ण मात्रकों की बात की जाती है तो पहला महत्वपूर्ण मात्रक आपका है खगोलीय मात्रक। इस खगोलीय मात्रक को इंग्लिश में कहा जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस को नापने में इस मात्रक का यूज करा जाता है। अब ये मात्रक है क्या, इसको हम समझते हैं। मान लिया आपको ये पता ही होगा कि जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पे चक्कर लगाती है। तो मान लीजिए आपका ये सन है और ये आपकी अर्थ है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अर्थ बहुत पास होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर होती है। तो अगर इसका एक औसत निकाल लिया जाए, एक माध्य निकाल लिया जाए, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसको ही कहा जाता है खगोलीय मात्रक। तो हम थ्योरी देखते हैं इसकी। सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। याद रखिएगा माध्य दूरी, क्योंकि कभी सूर्य पृथ्वी के बहुत पास होता है और कभी बहुत दूर। तो एक माध्य निकाला जाता है, उस दूरी को ही कहा जाता है खगोलीय मात्रक। अब एक खगोलीय मात्रक की वैल्यू कितनी होती है अगर देखा जाए तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी आप समझिए कितनी बड़ी वैल्यू है ये। अब इसको अगर अप्रॉक्स में हम बात करें तो अप्रॉक्स में इसको यूज किया जाता है आपका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के रूप में। क्योंकि देखिए आपका कितना लिखा है 1.496, इस 1.496 को हम 1.5 लिख सकते हैं। तो अगर अप्रॉक्स में यूज करते हैं तो हम इस वैल्यू को अप्रॉक्स में यूज कर सकते हैं। तो अब इसको समझने के लिए एक फिगर से इसको समझते हैं। तो ये देखिए फिगर, इस फिगर में यहाँ पर देखिए आपको सन दिया गया है और यहाँ पर आपकी अर्थ दी गई है। दोनों के बीच की दूरी को बताया गया है 1 AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। तो आपका जो थ्योरी है इसकी, पहली चीज खगोलीय मात्रक जो है आपका पहला महत्वपूर्ण मात्रक है। सूर्य से पृथ्वी की जो माध्य दूरी है उसको कहा जाता है एक खगोलीय मात्रक। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको अप्रॉक्स में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी कह सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे मात्रक की ओर। आपका जो दूसरा मात्रक है वो है आपका प्रकाश वर्ष। ये आपका सबसे कंफ्यूजिंग मात्रक है, क्योंकि जैसे ही बच्चे इसमें देखते हैं प्रकाश वर्ष, वर्ष का मतलब वो अंदाजा लगाते हैं कि ये समय का मात्रक होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी आपका दूरी का मात्रक है और इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके नाम में छुपी है। पहले समझते हैं इसको। इंग्लिश में कहा जाता है लाइट ईयर, प्रदर्शित करा जाता है इसको LY से। अब इसका अगर थ्योरी की बात करें तो प्रकाश और वर्ष, यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पहली चीज, प्रकाश चलेगा, कहाँ चलेगा, निर्वात में, कितने समय तक चलेगा, 1 वर्ष तक। तो उसी दूरी को कह दिया जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। नाम से ही क्लियर है। चलिए फिर भी थ्योरी देखते हैं इसकी। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे 1 वर्ष में कुल सेकंड। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, आप लोगों ने पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो 1 प्रकाश वर्ष दूरी है और आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपकी चाल हो गई, और 1 वर्ष में कुल सेकंड, ये आपके हो गए समय। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपने पढ़ी होगी 3 इंटू 10⁸, यानी 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। याद रखिएगा, आगे बहुत काम देगा। तो अब देखते हैं। तो प्रकाश की चाल कितनी आपको बताई गई, 3 गुणे 10⁸। अब 1 वर्ष में कुल कितने सेकंड, तो 365 दिन।
एक दिन में आपके कितने घंटे? 24 घंटे। तो आपके एक घंटे में कितने मिनट? 60। और एक आपके मिनट में कितने सेकंड? 60। तो सबका मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। तो आपका रिजल्ट आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको अप्रॉक्स में अगर इसको हम लिखना चाहें तो अप्रॉक्स में इसको लिख दिया जाता है 10⁻16 मीटर। ये भी आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, क्योंकि 9.46 इसको आप 10 मान सकते हैं। तो 10⁻16 मीटर ये आपका प्रकाश वर्ष दूरी को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। तो फिर से एक बार नाम से क्लियर करते हैं। पहली यूनिट का नाम क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रदर्शित किससे करा जाता है? LY से। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, याद रखिएगा। वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और इसको अप्रॉक्स में 10⁻16 मीटर भी लिख सकते हैं। अगले टर्म पर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आपकी है पारसेक। ये आपकी दोनों यूनिट से थोड़ी सी टफ होगी, आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके समझना होगा पारसेक होता क्या है। अब पारसेक को समझने के पहले हम कुछ, आप लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले पर आते हैं। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो मान लेते हैं एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये आपका चाप है और ये आपकी ये त्रिज्या है, ये आपका कोण बन रहा है। तो जब प्रकार पारसेक की बात करते हैं तो पारसेक में ये कहा जाता है जो चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए आपकी? 1 खगोलीय मीटर। अगर चाप की लंबाई 1 खगोलीय मीटर हो और जो कोण बने वो कितने का बने? 1 सेकंड का। आपने पढ़ा होगा कोण का मात्रक सेकंड भी होता है। कोण बने 1 सेकंड का और चाप की लंबाई हो 1 खगोलीय मीटर। तो जो दूरी होगी, ये जो दूरी आपकी होगी, इसको कहा जाएगा पारसेक। थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो थ्योरी में आपका कह रहा है कि एक पारसेक वह दूरी है जहां 1 खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। यानी आपके चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 खगोलीय मात्रक, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और कितने का कोण अंतरित करे? 1 सेकंड का। तब उस दूरी को कहेंगे हम लोग पारसेक। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 पारसेक बराबर होता है आपका 3.084 इंटू 10⁻16। ये आपकी वैल्यू दी गई है। इसको अप्रॉक्स में हम लोग लिख लेते हैं 3.1 गुणे 10⁻16। तो ये आपकी वैल्यू हो गई पारसेक के अप्रॉक्स में, नहीं तो रियल वैल्यू आपकी यहाँ पर ये दे रखी गई है। साथ में एक फिगर के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फिगर में देखिए आपका ये जो चाप है, ये देखिए ये आपका चाप जो दे रखा गया है, ये आपका दिखाया गया है 1U AU, यानी आपका क्या? खगोलीय मात्रक। चाप कहां से कहां तक? सूरज से अर्थ तक, पहले ही पढ़ा गया है। आपका सूरज से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो ये दूरी की तरह दिखा दिया गया। यहाँ पे देखिए एंगल कितना बन रहा है आपका? 1 सेकंड का। जब एंगल 1 सेकंड का बन रहा है तो आपका ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहा गया? पारसेक। तो ये आपके लिए सबसे टफ है समझने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा।